बिहार विधानसभा की रणभेरी बजने के बाद पहले चरण में मतदाताओं और जो उम्मीदवार हैं उन्होंने अपनी कमर कस ली है और पूरे जोर शोर के साथ प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हैं। 6 नवंबर को पहले चरण के चुनाव होने हैं। ऐसे में बिहार विधानसभा चुनाव अब दिलचस्प होने जा रहा है। अभी हम मौजूद हैं जिलेबिया मोड़ के पास और यहाँ पर जो स्कूल के पूर्व प्राचार्य हैं वो जन स्वराज पार्टी से खड़े हैं, ब्रजकिशोर पंडित जी। हम सीधे उनसे जुड़ते हैं और जानते हैं कि क्या कुछ उद्देश्य लेकर वो इस बार चुनाव में खड़े हैं। ब्रजकिशोर जी, इस बार बिहार विधानसभा चुनाव में आपने ताल ठोक दी है, तो वो ताल का आवाज़ जाएगा? बिल्कुल जाएगा। सबसे पहले आप सब लोगों को मैं जन स्वराज पार्टी की ओर से धन्यवाद देना चाहता हूँ। मेरा नाम ब्रजकिशोर पंडित है जी। मैं स्थापना काल से 2014 तक समाज के बीच में शिक्षा की किरण जगाने का काम किया हूँ। जिसके घर में सदियों तक शिक्षा की किरण नहीं जगी थी, जो अंतिम पौधान पर जो लोग गरीब गुरबा शोषित वंचित समाज के लोग बैठे थे, जिसके घर में शिक्षा नहीं थी, वैसे बच्चों को मैं शिक्षा के जोड़ने से काम किया हूँ। मतलब शिक्षा का अलग जगाने के बाद अब ये समाज के लोगों जो वंचित हैं उनको मूलभूत सुविधा मिले, उन्हें लेकर इन्होंने कयास जारी किया है और अब ये मैदान में कूद पड़े हैं। क्या उद्देश्य लेकर आए हैं, क्या मतलब सोचे हैं, क्या करेंगे? बिल्कुल, देखिए बच्चे देश के भविष्य होते हैं। जब तक वह शिक्षित नहीं होंगे तो हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा, और जब हमारा समाज शिक्षित नहीं होगा तो हमारा प्रदेश और देश आगे नहीं बढ़ेगा। इसलिए बच्चे हमारे रीढ़ हैं, बेहतर शिक्षा प्रदान हो, ये मेरा उद्देश्य है। आप बताइए, बेलहर विधानसभा 46 पंचायत का यह विधानसभा है, लेकिन अभी तक उच्च शिक्षा डिग्री कॉलेज का अभाव है। बड़े भाई ने 15 साल राज किया और छोटे भाई ने 20 साल राज किया। मैंने कहने का मतलब 35 साल तक दोनों भाई ने फेर करके राज किया हमारे बिहार में। लेकिन अभी तक इस बेलहर विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत एक डिग्री कॉलेज नहीं है। पैसे वाले तो बाहर चले जाते हैं, देवघर हो, बांका हो, भागलपुर हो, पटना हो, लेकिन गरीब गुरबा के बच्चे वो शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। तो मतलब 35 साल बाद आपको यह समझ में आया कि अब हम करेंगे? बिल्कुल करेंगे, बदलाव होगा। तो 35 साल पहले काहे नहीं आपने सोचा था? इन लोगों के ऊपर भरोसा रखे थे। अच्छा। युवा इन लोगों के ऊपर भरोसा रखे थे, लेकिन ये वादा खिलाफी किए। अब हमारे क्षेत्र के जितने भी युवा हैं उसके चेहरे पर खुशहाली नहीं है, वो निराश हैं, वो ठगा महसूस कर रहे हैं। तो उनकी बदहाली को दूर करने के लिए मैं यह काम कर रहा हूँ। और जो हमारे पार्टी के जो सूत्रधार है प्रशांत किशोर जी ने, वो मुझे यह मौका मिला है बिहार बदलने का। जिस दिन से प्रशांत किशोर जी क्षेत्र में, चाहे गर्मी हो, ठंडा हो, बारिश हो, पैदल यात्रा कर रहे हैं और बिहार की जो ये समस्या है उसको निजात दिलाने के लिए वो रात दिन मेहनत कर रहे हैं। और हमरे ऐसा आदमी को उन्होंने प्रत्याशी बनाया है कि ये समाज सेवी हैं, ये गरीबों दलितों की हर काम को आगे बढ़ाने की सोच रखते हैं। छोटा अभी ले लीजिए, उदाहरण देते हैं, यहाँ स्वास्थ्य की इतनी जटिल समस्या है कि छोटे छोटे से बीमारी के इलाज हमारे बेलहर में नहीं हो पाता है। कितने लोग हैं, दिग्गज लोग मैदान में उतरे हैं, उसमें जन स्वराज पार्टी कहाँ देख रही है अपने आप? देखिए, एक तरफ धन बल, परिवारवाद और धर्म की राजनीति हो रही है। हम इस साल चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये बेलहर की जनता इस साल चुनाव लड़ रही है जी। दूसरे तरफ गरीब, शोषित, वंचित, बेरोजगारी, पलायन, बेहतर शिक्षा की व्यवस्था के लिए एक तरफ लड़ा जा रहा है। तो निश्चित जो अभी जन सैलाब है हमारे क्षेत्र में, लोगों में जो खुशी है, चेहरे पर मुस्कान है कि निश्चित रूप से बिहार की बदलाव होगी, बेलहर बदलाव होगा। तो मतलब बेलहर में ब्रजकिशोर पंडित जी अपने आप को कहाँ देख रहे हैं? इसलिए हमारे पार्टी का जो विचारधारा है, नई सोच, सही लोग और सामूहिक प्रयास। हम सामूहिक प्रयास कर रहे हैं। जनता के बीच है जो हमारी जन समस्या है, लोग उससे जो जूझ रहे हैं,
ये समस्या के बारे में उन लोगों को डोर टू डोर हम समझाने का कोशिश कर रहे हैं और उनको जगाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके द्वारा भरपूर सहयोग हमें मिल रहा है और पार्टी ने जिस आशा और विश्वास के साथ मुझे पार्टी दे करके बेलहर का प्रतिनिधित्व करने के लिए मौका दिया है, मैं उनको हृदय से धन्यवाद देता हूँ। और हमारी जो देवतुल्य जनता बेलहर विधानसभा के है उनको भी मैं हृदय से धन्यवाद देना एक सवाल रहेगा ब्रजकिशोर जी आपसे, जनसुराज पार्टी कहीं गठबंधन के साथ मिल तो नहीं, उनका कहना है कि हमारी जो भी जीत के प्रत्याशी आएंगे चाहे अर्श पर चाहे फर्श पर, लेकिन टोटल तो आप लोगों ने सीट लिया नहीं है, तो अभी तो सब सीटों पर लड़ाई हो नहीं रही आप लोगों की। नहीं, अभी है, समय है, सब सीट पर लड़ाई होगी और हमारी सरकार बनेगी, निश्चित बनेगी, मैं आश्वासन दे रहा हूँ मैं। अच्छा, एक चीज़ और हम समझना चाहेंगे, जनता ने आपको चुन लिया, लेकिन अगर आपकी पार्टी नहीं बन पाई तो फिर आप क्या करेंगे? वैसे पार्टी की जो विचारधारा होगी उसके अनुसार हम चलेंगे। हमारे जो सूत्रधार प्रशांत किशोर जी हैं ना, उनका निर्णय सर्वोपरि होगा। तो आप लोग का क्या अभी मतलब क्या घोषणा पत्र में क्या आप लोगों ने दिया है लोगों को? अभी तो अपना हम काम कर रहे हैं, समय आने दीजिए, समय का इंतजार कीजिए। अच्छा, बेलहर विधानसभा में जैसे आपने बताया शिक्षा का अभाव है, स्वास्थ्य की भी समस्याएं हैं, और कैसी समस्याएं यहाँ पे है? सबसे बड़ी है पलायन। आप देखिए मतलब जाकर, रोजगार नहीं मिल रहा, रोजगार नहीं है, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। कोई भी काम, चाहे ब्लॉक जाइए, थाना जाइए, अंचल जाइए, बिना पैसे का कोई भी काम नहीं होता है। जमाबंदी संबंधी हो, कागज संबंधी हो, कोई भी खारिज दाखिल हो, हर जगह घूसखोरी है, हर जगह भ्रष्टाचार है। तो मतलब आप अगर आते हैं, आपकी पार्टी आती है, तो ये सब समस्याओं से बिल्कुल बिल्कुल भ्रष्टाचार को खत्म करेंगे, बिल्कुल भ्रष्टाचार खत्म। अच्छा, अब आप बताइए, अभी गरीबों को मकान बनाने के लिए सरकार पैसे देती है, बालू नहीं है, कितना महंगा बालू है, घर बनेगा गरीब का? बालू की तो लूट हो रही है, बालू की लूट रही, आप लोग सब जानते हैं, है ना। अभी हमारे नीतीश कुमार जी बोले थे कि हम जनगणना करा करके और 94 लाख गरीब परिवार को हम 2-2 लाख रुपया देंगे, वो रोजगार धंधा करेंगे। क्या मिला? सिर्फ डपोर संघ की घोषणा था उनका। 3 डिसमिल जमीन देंगे गरीबों को जिसके पास जमीन है, क्या मिला? इस चुनावी झुंझुना थमा दिया है, 10,000 रुपया। ये क्या है? चुनावी घोषणा है तो क्या है इसका? इसलिए जनता सब समझती है, जनता देख, हाँ, जानबूझ करके ये मैंने ड्रामा किया है, लेकिन जनता इस पर उसको नकार रही है और जनसुराज पार्टी को समर्थन दे रही है। जनसुराज पार्टी जब आएगी तो हमारे जो बिहार में और हमारे जो बेलहर में है वो समस्या का निदान होगा, युवाओं में खुशहाली आएगी, किसान खुशहाल होंगे, बच्चे जो हमारे भविष्य हैं। आपको रोकना चाहेंगे विजय, महिलाओं की उन्नति, नारी सशक्तिकरण की लोग बातें करते हैं, उसको लेकर कुछ आपने प्लान करके रखा है? बिल्कुल, देखिए, उनको कोई भी रोजगार धंधा करने के लिए हमारे नीतीश कुमार 11% के दर से उसको, और हमारा सरकार 4%। तो एक हमारा वो अभिन्न अंग है, सशक्त है। जब तक महिला को हम आत्मनिर्भर नहीं बनाएंगे, महिला को जब तक हम सुरक्षित नहीं रखेंगे, तो कैसे हमारा समाज आगे बढ़ेगा? इसलिए महिला हो, युवा हो, किसान हो, वृद्ध हो, आप देखिए 400 रुपया पेंशन मिलता था पहले, वृद्धा को, दिव्यांगों को मिलता था ना, वो भीख था, भीखे ना था उसको। जब प्रशांत किशोर ने इसको जोरदार शब्दों में उठाया तो टेंशन में पेंशन बढ़ा दिया 1100 रुपया। लेकिन हमारी सरकार जब बनेगी तो 2,000 रुपया हम देंगे, और 20,000 रुपया जो गरीब मजदूर जो जाते हैं काम करने के लिए, गुजरात, महाराष्ट्र, बंगलोर जाते कि नहीं जाते, वहाँ अपमानित होना पड़ता है, गाली सुनना पड़ता है, मार पीट करता है। क्या मोदी को नहीं सुनाई देता इसको? हमारी बिहार की भोली भाली जनता ने उनको 19 में देखे होंगे आप, 40 को लोकसभा सीट है, उसमें उसको 39 को मिला था, और वहाँ कितना है? इससे आधे वहाँ लोकसभा का सीट है। वहाँ रोजगार मिलता है, वहाँ फैक्ट्रियाँ मिलती है, मिलता है कि नहीं? क्या वह 1-2 फैक्ट्री यहाँ बिहार में नहीं लग सकता है? यहाँ बेरोजगारी दूर नहीं हो सकती है? यहाँ के लोग जब वो आते हैं तो वो ट्रेन की घोषणा कर देते हैं कि बोरा जैसा लद लद करके बिहार के लोग मजदूरी करने के लिए महाराष्ट्र और गुजरात जाए। उनको खुशी होती है बिहार को अपमानित करने के लिए। अच्छा, एक सवाल और बताइएगा, समय कम है आपका जनसंपर्क अभियान करने के लिए, क्योंकि 11 तारीख को मतदान होने हैं आपका और समय कम है,
ऐसे में क्या लगता है आपको कि इस कम समय में जनसंपर्क अभियान आपका अच्छा से हो पाएगा? पहले तो हम बोल दिए कि जनता चुनाव लड़ रही है, एक तरफ धनबल है, परिवारवाद है ना, धर्म वाला राजनीति चलता है। इससे ऊपर उठ करके हमारी जनता ने यह निर्णय लिया है कि इन लोगों को भगाओ, बाहरी को भगाओ और बेलहर को बचाओ। सबने ये निर्णय ले लिया है हमारे बेलहर के भोली भाली जनता ने। अब देखिएगा, समय दे दीजिए। मतलब ब्रजकिशोर पंडित चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, बेलहर की जनता चुनाव लड़ रही है इस वर्ष। जी, तो ये अभी हमने बात किया बेलहर विधानसभा से ब्रजकिशोर पंडित जी से, जनसुराज पार्टी से उम्मीदवार के रूप में खड़े हुए हैं और इनका स्पष्ट कहना है कि कई तरह की मूलभूत सुविधाओं से यहाँ के लोग वंचित हैं। अगर ये चुनाव में जीत कर आते हैं तो जो समस्याएं बेलहर विधानसभा में देखने को मिल रही है, चाहे स्वास्थ्य की बातें हो, महिला सशक्तिकरण की बात हो, पलायन की बातें हो या शिक्षा की बात हो, इसमें ये अलग जगाएंगे और यहाँ की जनता को साथ साथ बेलहर विधानसभा को एक विकसित रूप में दाखिल करेंगे। बहरहाल देखना होगा जनता का मूड क्या है, लेकिन हम अपने तमाम दर्शकों से यह अपील जरूर करेंगे कि लोकतंत्र के महापर्व में अपनी भूमिका जरूर निभाएं, अपना कीमती वोट जरूर दें, चूँकि आपका हर एक वोट कीमती है और आपके वोट से ही देश की विकास की गाथा लिखी जा सकती है। हम तमाम चुनाव से जुड़ी खबरों से आपको अपडेट करवाते रहेंगे। कैमरामैन संजय के साथ धीरेन्द्र, मिरर मीडिया, बेलहर। नए दौर की नई कहानी लिखने, खबरों को नए अंदाज में आप तक पहुंचाने के लिए मिरर मीडिया के चैनल पर अब हम आपको मिलेंगे पूरे 24 घंटे। जियो टीवी के चैनल नंबर 4088 पर, इसके साथ ही जियो टीवी ऐप और Amazon Fire TV पर भी।